बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है ये प्रोसीड होता है। डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसपायरेशन की टाइप्स जो हैं, इन टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की है, यानी कि ऐसी ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के ज़रिए प्रोसीड हो रही होती है। तो बेसिकली स्टोमेटा हमने कहा था कि दिन के वक्त ओपन होते हैं तो वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है और साथ में वाटर के वेपर्स जो हैं वो एस्केप कर रहे होते हैं। तो स्टोमेटा जो है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन प्रोसेस किस तरह से ओपन होते हैं और किस तरीके से ये क्लोज होते हैं, इसी चीज़ को हम आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। तो इसके मुतालिक एक हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस है और एक थ्योरी है। तो आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास जो हाइपोथेसिस है ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस वैन मोहल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि स्टोमेटल सेल जो हैं ये बेसिकली मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि एपिडर्मल सेल्स हैं जिनमें मॉडिफिकेशन हुई है और ये मॉडिफाई होकर स्टोमेटल सेल यानी कि गार्ड सेल जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये जो स्टोमेटल सेल्स हैं ये वो वाहद सेल हैं एपिडर्मल सेल्स में से जिनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट की बेस पर ये सेल भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वैन मोहल शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस में फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले जो है इसको डिस्कस करता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह बनती है। तो मैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख दूं। जैसा कि आप लोगों ने इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स फिक्स होने के बाद साथ में इसके वाटर टेक पार्ट करता है और लाइट की प्रेजेंस में ये किसकी सेंसेस कर रहे होते हैं, ये ग्लूकोज की सेंसेस करते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखने का मकसद यही है कि स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में वैन मोहल डिस्क्राइब कर रहा है कि जब दिन का वक्त हो, यानी कि जिस वक्त स्टोमेटा ओपन करते हैं, तो उस वक्त इन स्टोमेटल सेल्स के अंदर, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और किसकी प्रोडक्शन करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। तो जब इन गार्ड सेल्स में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे तो इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन की वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन में ये जो इजाफा हो रहा है ये क्या करेगा, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर के पोटेंशियल को डिक्रीज करवा देगा, यानी कि यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनकी मिकदार में कमी हो जाएगी। तो जब इनकी मिकदार में कमी होगी और सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी तो वाटर जो है ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए नेबरिंग सेल से, यानी कि इन स्टोमेटा के जो इर्द गिर्द सेल्स मौजूद हैं, जैसा कि मैं ये रेड कलर के अंदर यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये इधर नेबरिंग सेल्स इनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। इन सेल्स को एनाटॉमी में हम सब्सिडरी सेल्स के नाम से जो है वो पुकारते हैं।
तो ये इस तरह से इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये भी एपिडर्मल सेल्स ही हैं बेसिकली, लेकिन इनको स्पेसिफाई करके इनका नेम जो है वो सब्सिडरी सेल रख दिया जाता है। तो ये सब्सिडरी सेल से वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से स्टोमेटा के अंदर मूव करेंगे। तो जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। पानी की मिकदार में इजाफा होने की वजह से और यहाँ पर गार्ड सेल्स की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर की फोर्स लगेगी। तो ये प्रेशर की फोर्स इन गार्ड सेल्स के टर्जिड होने की वजह बनती है। जैसे ही गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तो ये सुराख, ये पोर, स्टोमा जो है ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिर स्टोमेटा दिन के वक्त क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो दिन के वक्त हो रहा है, तो फिर स्टोमेटा की ओपनिंग भी इस शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग दिन के वक्त हो रही है। वैन वोहल का कहना ये था कि जैसे ही रात का वक्त आता है तो चूंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस का अमल भी स्टॉप हो जाता है। रात के वक्त पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसीड नहीं हो रही होती। जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो शुगर जो है इसकी भी सिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, और वो ग्लूकोज जो दिन के वक्त बनी थी और इन गार्ड सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हुई पड़ी थी, वो शुगर या तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी या फिर उस शुगर को बदल दिया जाएगा किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। यानी कि शुगर जो बनी थी दिन के वक्त, इस शुगर को रिएक्शन करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टार्च के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और स्टार्च के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते। तो जब ये पानी के अंदर हल नहीं होंगे तो वाटर पोटेंशियल जो है वो भी जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो जैसे ही रात का वक्त होगा तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो उस सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। ये जो गार्ड सेल्स हैं इनसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या किए, यहाँ से रिमूव हो गए। एक्सोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए जो है ये दोबारा वापस निकल आएंगे। गार्ड सेल से पानी जो है वो रिलीज हो गया। तो जब पानी रिलीज होगा तो अंदर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वाटर का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था उसके अंदर कमी आने की वजह से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाएंगे, ये पिचक जाएंगे और उस वजह से इनका ये जो पोर है ये क्या करेगा, ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ में एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि हम कहते हैं कि रात के वक्त स्टोमेटल सेल्स जो हैं ये फ्लैसिड हो जाएंगे और जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि स्टोमेटा का जो है वो क्लोज होना। लेकिन स्टोमेटा बिल्कुल भी क्लोज नहीं होते, बल्कि ये पार्शली क्लोज्ड होते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि पार्शली क्लोज्ड हो रहे हैं? हम तो शुरू से क्लोज पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं। तो बेसिकली रात के वक्त हमने ये भी तो पढ़ा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो ये जो स्टोमा है ये तकरीबन इतना ओपन हुआ रहता है जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, चूंकि उनका साइज छोटा होता है तो वो थाउजेंड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ से रिलीज होते रहेंगे। तो फिर स्टोमेटा कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, स्टोमा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पार्शली क्लोज्ड होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कौन से वाला हाइपोथेसिस, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। लेकिन इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया इतना ज़्यादा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टोमेटा इंस्टेंटली क्लोज भी हो रहे होते हैं और ओपन भी हो रहे होते हैं।
तो ये शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस जो है ये इनकी जो है वो कह लें कि क्विक क्लोजिंग और ओपनिंग के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकता। तो इसके फिर बाद 1974 के अंदर पोटाशियम आयन थ्योरी पेश की किसने? लिविट ने। पोटाशियम आयन थ्योरी लिविट की ये कहती है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर किनका रोल प्ले है? पोटाशियम के आयंस का। तो लीजिए अभी इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो ये इसको थोड़ा सा इरेज कर लें। लीजिए अभी लिविट की जो थ्योरी है पोटाशियम आयन थ्योरी, लिविट कह रहा है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर पोटाशियम आयंस का रोल प्ले है। तो लिविट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब दिन का वक्त हो तो उस वक्त एक तो पोटाशियम आयंस क्या करते हैं, नेबरिंग सेल से गार्ड सेल्स के अंदर इकट्ठे होना शुरू होते हैं। तो जब पोटाशियम आयंस एक कंसीडरेबल अमाउंट में अंदर इकट्ठे हो जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। उस वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए इन्हीं पोटाशियम आयंस के पीछे पीछे कौन मूव करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये भी मूव करेंगे। फिर पोटाशियम आयंस के बाद अभी दोबारा फिर वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं इधर एंटर हुए, तो इन वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से अंदर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो वो प्रेशर इन स्टोमेटा यानी कि गार्ड सेल्स की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर वाली फोर्स लगाएगा। तो जब वो फोर्स लगाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा टर्जिड हो जाएंगे, तन जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह बलून के अंदर हवा भरी जाए तो बलून जो है उसकी दीवारें टर्जिड हो जाती हैं, तन जाती हैं। तो ये भी जो है वो टर्जिड होंगे। अब जब ये टर्जिड होंगे तो स्टोमा ओपन हो जाएगा। इसी के ब्रक्स, इसी के अगेंस्ट जैसे ही रात का वक्त आएगा तो पोटाशियम आयन जो हैं ये क्या करेंगे? नाइट टाइम में स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में से बाहर निकलेंगे। तो जब पोटाशियम आयन बाहर निकले, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई। तो जब ये कमी आएगी तो साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये भी क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इधर से गार्ड सेल से बाहर निकलना शुरू होंगे। तो पानी बाहर निकल गया गार्ड सेल्स में से। जब पानी बाहर निकला तो अंदर प्रेशर कम पड़ गया। इस प्रेशर के कम पड़ने के रिजल्ट में ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे और फ्लैसिड होने के रिजल्ट में स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के पीछे किसका रोल प्ले है? पोटाशियम के आयंस का। लेकिन कौन से वाली ऐसी फोर्स है जो इन पोटाशियम आयंस को ये बताती है कि इन पोटाशियम आयंस ने गार्ड सेल्स के अंदर इंटर होना है? ये जो पोटाशियम आयंस की गार्ड सेल्स के अंदर एंट्री है, इसको दो चीजें जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। इसके पीछे दो फैक्टर हैं। कौन कौन से वाले दो फैक्टर हैं? यहाँ पर ये पोटाशियम आयंस की एंट्री के अंदर एक फैक्टर जिसका नाम है ब्लू लाइट, यानी कि लाइट जो है ये क्या कर रही है? ये इफेक्ट करती है किसको? इनकी पोटाशियम आयंस की गार्ड सेल्स के अंदर एंट्री को। भाई कैसे कि ब्लू लाइट हमने कहा कि ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। तो जहां पर ये फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करती है, ये क्या करेगी? इन गार्ड सेल्स का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को एसिडिफाई कर देगी। एसिडिफाई दी इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जैसे ही इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिफाई होगा तो इसके एसिडिफाई होने के रिजल्ट में एसिडिफाई होगा, एसिडिक कंडीशन यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो ये प्रोटॉन अब क्या करेंगे?
ये प्रोटॉन इस लाइट के रिजल्ट में, इस कंडीशन के रिजल्ट में यहाँ से बाहर निकलेंगे ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। तो जब ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये प्रोटॉन फिर इन पोटाशियम आयंस की एंट्री की वजह बनते हैं। तो जब पोटाशियम आयंस एक बार इसमें इंटर हो जाएंगे तो साथ ही उसी के पीछे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये भी क्या करेंगे, ये भी इंटर होंगे और इन वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री के रिजल्ट में जो प्रेशर है वो मेंटेन होगा और गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और ये स्टोमा ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से रात के वक्त फिर क्या होता है, चूंकि लाइट मौजूद नहीं होती तो लाइट की प्रेजेंस ना होने की वजह से ये पोटाशियम आयंस जो है ये क्या करेंगे, यहाँ से लीव करेंगे और इनके पीछे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये भी क्या करेंगे, ये भी गार्ड सेल्स को लीव कर देंगे। प्रेशर कम पड़ेगा, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे और इन गार्ड सेल्स के फ्लैसिड होने की वजह से स्टोमा जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो थ्योरीज थी, एक कौन सी वाली, एक स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है और एक कौन सी थ्योरी है, एक पोटाशियम आयन एक्सचेंज यानी कि इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। ये हमारे पास थ्योरी जो है ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टोमेटा जो है वो किस तरीके से ओपन होते हैं और किस तरीके से क्लोज होते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।